सप्तम विचार भक्त और भगवान का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। उसका जीवन प्राणी जीता है, उसमें भी उस जीवन को त्याग, तपस्या, वैराग्य के प्रति समर्पित कर वर्णाश्रमोचित कर्मयोगी जैसे कर्म करता, उसी गाथा मन को पवित्रकार आत्मज्ञान कराने में सार्थक मानी जाती है। श्री भरत को विदा कर श्री रघुनाथ जी चित्रकूट छोड़ देते हैं। चित्रकूट में उनका अंतिम सत्संग ऋषिवर अत्रि के साथ होता है। श्री राघवेंद्र की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो जाते हैं। मुनिवर श्री रघुनाथ का पंचमोपचार पूजन कर स्तुति करते हैं। वे कहते हैं, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामोदम। अर्थात निष्काम पुरुष को ही रघुनाथ जी अपना परम धाम देते हैं। कृपा करना उनका स्वभाव है। अकामिना स्वधाम मदम, अपना स्वधाम चलते निष्काम पुरुषों को। भजामी, ऐसे भगवान की चरण कमलों में भजता हूँ मैं, जो कृपालु है, कोमल है, शीलवान है, भक्तवत्सल है। कमलों से ही रघुनाथ जी के चरणों की उपमा दी जाती है, क्योंकि कमल निर्लिप्त है। संसार से निर्लिप्तता का अवलंबन करने से ही भगवान जैसी धर्मता प्राप्त होती है। अर्थात जैसे भगवान में कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं है, वैसे ही रघुनाथ के चरण कमलों का आश्रय लेने से मनुष्य में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रह जाता। श्री रघुनाथ के चरण कमलों का आश्रय लेने से मनुष्य को अपनी निर्लिप्तता, निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। मुनि अत्रि ने भाव प्रवण श्री रघुनाथ की स्तुति कर उनसे क्या मांगा, देखिए। अनूप रूप भूपति न तो हम विजापति प्रसिद्ध में नमामि ते पदार्थ भक्ति देहि में। हे प्रभु, हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, मैं जानकी पति, मुझ पर कृपा करके मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान करिए। पदार्थ भक्ति में देहि में, भक्ति मिलना भगवान की मिलने जैसा है। ऋषि माता अनुसुईया जी ने जनक दुलारी को पार्थिव धर्म का उपदेश दिया और उपहार में उन्हें अलौकिक वस्त्र और आभूषण दी। इसका अर्थ क्या है कि जो लौकिक रूप से मिलता है वो नष्ट होता रहता है, और जो अलौकिक रूप से मिलता है उसकी निरता बनी रहती है। भक्ति अलौकिक है, भक्ति अलौकिक है। क्यों कि आपको जो है वो नष्ट नहीं होती, इसलिए अलौकिक है। पदार्थ नष्ट हो जाएंगे, भक्ति नष्ट नहीं होगी। वानप्रस्थ अवधि में ही यह दिव्य उपहार मिल सकता है। किसको? कि जो चीज नष्ट नहीं होती, अर्थात वैराग की स्थिति में मनुष्य की चाहिए कि वानप्रस्थ के आश्रम के प्रति भी उसको अनुराग करना चाहिए। गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ में आइए, 60 साल के ऊपर में आइए, उससे भी आप अनुराग करिए। भाई ठीक है, जितना खा पी पा रहे हैं संतोष करना चाहिए। नहीं, हम नहीं खा पाते थे, हम नहीं हमारा ये था, हमारे बहुत सारी गाड़ियाँ थी, घोड़े थे, कई थे, नौकर चाकर मका, ऐसे नहीं। वानप्रस्थ मतलब अब जो चीज़ का हमने भोग किया है उस भोग से धीरे धीरे अपना राग को हटाना है। हर वस्तु भगवान की थी, भगवान को समर्पित कर देना है, बस। उन्होंने जीते का एक मंत्र सीता जी को दे दिया कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज की परीक्षा विपत्ति काल में होगी, धर्म की परीक्षा विपत्ति काल में होगी, नारी की परीक्षा मित्र परीक्षा आपत्ति काल में होगी। आपत्काल परखियाँ चारी, अर्थात धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। अक्सर देखा गया है कि विपत्ति आती, धैर्य जवाब दे जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है, मित्र छोड़ जाता है और स्त्री निभाना नहीं चाहती। इसलिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए भी श्री रघुनाथ के साथ की और पुरुषों के सत्संग की आवश्यकता होती है। श्री रघुनाथ अत्रि जी से अनुशासन मांगकर दूसरे वन में चले जाते हैं। सरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचने के पूर्व श्री रघुनाथ जी विराज नामक राक्षस का वध करते हैं। श्री रघुनाथ के वध के बाद वह एक दिव्य रूप को
प्राप्त कर साकेतवासी हो जाता है। इसका अर्थ है श्री रघुनाथ का मारना भी आनंददायक है। इसके पश्चात श्री राघवेंद्र जनक नंदिनी एवं अपने भ्राता श्री लक्ष्मण जी सहित सरभंग ऋषि के आश्रम में पधारते हैं। सारे ऋषि मुनि जो कुछ भी योग करते हैं, जब करते हैं, तब और व्रत करते हैं, उन सभी महान कर्मों को परमात्मा से राघवेंद्र को ही तो समर्पित किया जाता है। और सभी तभी श्रेय का परम पद जो श्री रघुनाथ स्वयं मिल पाता है। देखिए, कोई कहे कि भगवान जो है जंगल में क्या कर, जंगल में ही जो लोग साधना करते हैं, तो भगवान यदि वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। तो भगवान सर्वत्र वास करना चाहते हैं, सब जगह अपने भक्त को अनुग्रहित करना चाहते हैं। भगवान श्री सुखदेव ने भागवत में क्या कहा, तपस्विनो दान परा मनस्विनो तपस्विनो यशस्विनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आज समर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। टेम्परेचर कम कर दीजिए, टेम्परेचर कम कर दीजिए। श्री राघवेंद्र पूर्ण ब्रह्म है और प्राणियों के अनुग्रह के लिए ही लीला करते हैं। विशेषकर जो उनकी आराधना करते हैं, साधु संतों को प्रभु स्वयं दर्शन लाभ देते हैं। विशेषकर जो उनकी आराधना करते हैं, साधु संतों को प्रभु स्वयं दर्शन लाभ देने के लिए भी अपनी अवतार कथा में योग माया को ऐसे प्रसंगों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। मुनि सर्वभंग भगवान श्री रघुनाथ से कहते हैं, हे प्रभु, हे दयालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक जा रहा हूँ। और जब सुना कि आप आ रहे हैं, कौन कह रहा है ये कह रहे हैं सर्वभंग मुनि, तो मैं दिन रात आपकी राह दोहता रहा। आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रहित किया, ये कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा किया है प्रभु। ये कोई, अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिल लूँ। और मुनि सर्वंग दुर्लभ भक्ति का परम परमात्मा भगवान रघुनाथ से वरदान प्राप्त कर अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी आत्मा परमात्मा से एकाकार हो गई। प्रसंग को तात्विक समझिए। रघुनाथ का श्री विग्रह दिव्य है। इसका अर्थ है कि वह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की संवेदना से अतीत है, परे है। और इसलिए इस दिव्य शरीर की पार्थिव गति का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए गीता की 2 बात मंत्रों से इस विवेचना को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। जैसे सब जगह आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। आकाश का कार्य वायु, तेज, जल, पृथ्वी अतः आकाश अपने कोई कार्य आदि चारों भूतों में व्यापक है, पर ये चारों आकाश में व्यापक नहीं है। आकाश चारों भूतों में व्यापक है, जल में व्यापक है, तेज में व्यापक है, पृथ्वी में व्यापक है, वायु में व्यापक है, पर ये चारों आकाश व्यापक नहीं है, परंतु व्याप्य है। आकाश व्यापक है, ये व्याप्य है। आकाश इन सब में है, ये आकाश में नहीं है। ये चारों आकाश के अंतर्गत है। श्री राघवेंद्र का तत्व आकाश के समान आधारभूत है। मुनि सर्वंग का शरीर दिव्य नहीं है, अतः उन्हें अग्नि की आवश्यकता पड़ रही है अपने देह को जलाने के लिए। उनकी आत्मा माया से अतीत नहीं है, इसलिए श्री राघव माया अतीत परम पुरुष हैं। अतः माया का अतिक्रमण करने के उपरांत ही श्री सर्वंग का आत्मा श्री रघुनाथ रूपी परमात्मा में मिलने को सक पाएगी।
कठोपनिषद में इसी बात को समझने के लिए यमराज ने नचिकेता को समझाया। महता परम अव्यक्तम अव्यक्ताद पुरुषा परा पुरुषात्मा परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। उस जीवात्मा से बलवती भगवान की अव्यक्त माया शक्ति अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष स्वयं परमेश्वर श्री रघुनाथ। और इस परम पुरुष से श्रेष्ठ बलवान कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि है, वही परम गति है। अभी दूसरा मंत्र लीजिए गीता का। यथा प्रकाश यते कहा कृष्णम लोकमेवं रवि। एक ही सूर्य संसार पूरे जगत को प्रकाशित करता है संपूर्ण। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम, इसी बात क्षेत्री जो है वो एक समस्त क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। क्षेत्र कृष्णम, समस्त क्षेत्रों को, एक क्षेत्र ही क्षेत्रेषु, एक ही क्षेत्र प्रकाशित करता है। तो इसके आगे रघुनाथ जी जो है तो वहाँ पहुँचते हैं महामुनि अगस्त्य के आश्रम में। महामुनि अगस्त्य जी के ज्ञानी शिष्य जिनका सुतीक्ष्ण था, उनकी भगवत प्रीति केवल इसी बात को लेकर थी कि प्रभु को योग जप यज्ञ से ज़्यादा मुझे बात अच्छी लगती है कि साधक को उनके सिवा और किसी का सहारा अभीष्ट नहीं होता। साधक को उनके सिवा किसी का सहारा, कोई और सहारा मत लो। अन्यथा शरणासित त्वमेव शरणम प्रभु। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम इत पूजितमय आयुस्तु परिपूर्ण में आह्वानम न जानामि पूजनम विसर्जन जानी न जानी विसर्जनम अन्यथा शरणासित त्वमेव शरणम प्रभु। तुम्हारे सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है। वही भक्त भगवान का प्रिय बन जाता है। सुतीक्ष्ण मुनि प्रभु के आगमन के बावरे हो जाते हैं। उनकी बावरी दशा का वर्णन करना बहुत कठिन है कि राघवन बड़ी कौतुकी हैं। वे मुनि की दशा को वृक्ष की आड़ में सबको देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय प्रकट हो गए। अब क्या था, हृदय में दर्शन पाकर मुनि सुतीक्ष्ण मार्ग में ही स्थिर बैठ गए। उनके शरीर के रोए कटहल शरीर के कंटकित हो गए। ऐसे कटहल नहीं तो खड़ा खड़ा हो जाता, उसका बाहर से उसकी जो खाल रहती कटहल की, वैसे हो गए उसके रूह के रोए। तब रघुवीर ने बहुत तकाया, परंतु मुनि प्रभु के ध्वनि जनित सुख से उठ नहीं पाए। ध्यान जन भगवान का आनंद ले रहे हृदय में। तब प्रभु उनके हृदय से ओझल हो गए और अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया। इस पर मुनि व्याकुल हुए, जो रूप में देख रहा था कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया। प्रभु ने तत्काल हृदय से लगा लिया। मुनि ठाकुर जी को अपने आश्रम में ले गए और बहुविधि उनकी पूजा कर अपने को धन्य माना। छोटी छोटी साधना करने वालों पर भी प्रभु इसी प्रकार का दर्शन देते हैं और जीव के चित्त को हल कर लेते। यही इनका मर्म है। भगवान भागवत में भगवान कहते हैं, क्या स्वभाव जो गोपाएं पूछती है कि प्रभु आप किस प्रकार के प्रेमी हैं। प्रेम करने वालों को प्रेम करने हैं, ऐसा प्रेमी है आप, और जो प्रेम नहीं करता है तो कई लोग प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेमी आप। तो भगवान तो नहीं, ना हम तो सख्यो भजतो विजंतु, मैं जीवों को वैसा प्यार नहीं करता। भजामी अमी श्याम वृत्ति वृत्तये, मैं ऐसा प्यार करता हूं उनसे कि उनकी चित्तवृत्ति मुझ में ही लगी रहे, कहीं और नहीं जाए। भगवान कहते हैं जैसे किसी के पास धन हो जाए और धन चला जाए तो धन की चिंता में वह कुछ भी उसको अच्छा लगता नहीं है। यथा धनो लब्धने विनष्टि, अब प्राप्त हुआ धन चला गया, अब वह धन हो गया, निर्धन हो गया, तो व्यक्ति केवल धन के बारे में सोचता। मैं ऐसा प्यार, मैं मिल मिल के बिछुड़ जाता हूँ, मैं संयोग उसको मिलन का सुख देके उससे दूर हो जाता हूँ ताकि और मेरी तड़पी मेरे लिए व्याकुल हो जाए। तचिंतयात निवृत्तो न वेद, उस धन की चिंता में वो गरीब कुछ भी सोच नहीं पाता। मेरे को अभी सोना मिला था, पाया था, मैं कहाँ चला गया, कहाँ चला, वही सोचता। वैसे भगवान अभी मेरे को मिले थे, दिखे थे, फिर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, ऐसा भाव आ जाता है। ये गोपांगना से ठाकुर जी कह रहे हैं श्री भगवान के द्वारा सुतीक्ष्ण को दर्शन दिए जाने के लिए पहले तो वे चित्त में प्रकट होते हैं और फिर चित्त से ओझल हो जाते हैं। इसमें हम इसी विधा का दर्शन करते हैं। श्री राघव ने सुधीर जी को वरदान दिया, क्या, अविरल भागाति विराति विज्ञाना
विज्ञान, वैराग्य, भक्ति, अविरल, तीनों हो सकल गुण ज्ञान निधाना। तुम ज्ञान के निधान हो जाओ हे सुचीष मुनि। राघवेंद्र अपने अनुश्री लक्ष्मण, उनकी दुलारी सीता जी तथा सुचीष जी के साथ महावन अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। महर्षि अगस्त ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा पाद्य और अर्घ्य देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया और प्रसन्नता व्यक्त करते कहा, हे पुरुष सिंह, यह दिव्य धनुष आप ग्रहण करिए। इसे विश्वकर्मा ने बनाया है, इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है। इसके साथ यदि अमुक बाण भी आप स्वीकार करिए, इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया। तो अमुक बाण दे दिया और विष्णु जी का धनुष दे दिया। इसके अतिरिक्त इंद्र के द्वारा प्रदत्त यह अक्षय तर्कस भी ग्रहण कीजिए, जिसमें प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाण सदा भरे रहते, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी लीजिए जो सोने के मयान में रखी जाती है और जिसकी मूठ सोने से निर्मित है। हे रघुनंदन, राक्षसों पर विजय पाने के लिए सब दिव्यास्त्र आप ग्रहण करें। अब इसका अर्थ समझते हैं। क्या अर्थ है? क्यों दिया महामुनि अगस्त्य ने भगवान को ये सब चीज़ें? भगवान लीला कर रहे हैं, वे संतों को गौरव देना चाहते हैं, इसीलिए कि लोग संत महात्माओं को सतत प्रणाम करते रहे। संत महात्मा गण भगवान को उनके नर रूप में भी पहचान कर भगवान के संकोच और शील की मर्यादा को बनाए रखते हैं और उनकी इच्छा केवल उनकी लीला को भंग नहीं करती, अपितु उनकी लीला विलास के पात्र बन जाते हैं। ये भगवान की महिमा को जनमानस के सामने रखते हैं और भगवान इन महात्माओं को और महिमा को जनमानस सामने रखते हैं कि भाई महात्मा अगस्त्य ने मुझे सब चीज़ दिया। नरलीला है ना ये, तो महात्माओं का कितना मान कराते हैं भगवान। और महात्मा सब जानते हैं इनको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, ये तो ब्रह्म ज्ञान के धनी है। राघवेंद्र महर्षि अगस्त्य के सत्संग में जो बात शिक्षा के रूप में सामने आती है, उनके उसमें जनक दुलारी की महिमा ही दर्शनीय जान पड़ती है। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि श्री सीता ने वन में श्री रघुनाथ के साथ आकर बड़ा ही दुष्कर कार्य किया है। महर्षि कहते हैं, ऐशा ही प्रकृति श्री राम सृष्टि रघुनंदनाम समस्तम रज्यते विषवस्थम त्यजति च। हे रघुनंदन, सृष्टि काल से लेकर अब तक स्त्रियों का प्राय यही स्वभाव रहता आया है कि पति सम अवस्था में है, अर्थात धन धान्य से संपन्न है, स्वस्थ है और सुखी है, तब तो वे उसमें अनुराग रखती हैं। परंतु यदि वह विषम अवस्था में पड़ जाता है, तो जैसे दरिद्र रोगी हो जाता है, तब उसे वह त्याग देती है। कहते अगस्त जी, हे राघुनंदन, स्त्रियों में बिजली की चपलता, शस्त्रों जैसी तीक्ष्णता और गरुण एवं वायु जैसी गतिमता होती है। इन्हीं कथित गुणों का भी अनुसरण करती हैं, परंतु जनक दुलारी सी सीता इन दोषों से रहित है। वे स्पृहणी और पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रगण्य है जैसे देवियों में अरुंधति। प्राय आप सभी के आगमन से यह प्रदेश गौरवान्वित हो गया है रघुनाथ। इसके बाद रघुनाथ जी अपनी लीला के अगले पड़ाव के लिए मनुष्य के बताए हुए पंचवटी नामक वन को जाने की आज्ञा मांगते। पंचवटी के रास्ते में पक्षी जटायु से भेंट होती है। जटायु ने बताते हैं कि महाराज दशरथ के वे मित्र हैं। पक्षी राज जटायु ने श्री राम को अनेक पौराणिक कथाएं सुनाई और इस पर श्री रघुनाथ ने अपने पिता के मित्र श्री जटायु का बड़ा सम्मान किया। पंचवटी में श्री लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम की आज्ञा से एक पर्ण की छत का आश्रम बनाया। महावर लक्ष्मण जी ने पहले वहाँ की मिट्टी कत कर दीवार खड़ी किया, फिर उसमें खंबे लगाए, बांस तिरछे रखे, बांसों समीप की शाखाएं फैलाई, फिर उन्हें मजबूत से बांधा। इस प्रकार से एक पर्णशाला बनाई उन्होंने बहुत चौकोटी की। और फिर लक्ष्मण जी गोदावरी में स्नान कर कमल के फूल अन्य फूल लेकर वहाँ लौटे और शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि उपहार सामग्री अर्पित किया और वास्तु शांति करके उन्होंने भगवान से आगे में सीता जी को इस आश्रम में प्रवेश करने हेतु अनुरोध किया। भगवान श्री लक्ष्मण जी के इस महान कर्म पर उन्हें आलिंगन प्रदान करते हैं और उनका सत्संग होता है। तो भगवान लक्ष्मण जी के साथ जो सत्संग हुआ पंचवटी में जो बनाने के उपरांत, पंचवटी घटनाक्रमों को हम कल आपके सामने रखेंगे। आज हम यही विश्राम देते कथा को। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।